कोलकाता के आरजीकर मेडिकल अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होता है और ये खबर पूरी दुनिया को हिला के रख देता है। और 14 अगस्त की रात को ही प्रोटेस्ट कर रहे लोगों में 40 से ज़्यादा गुंडे घुस जाते हैं और गुंडे घुसने के बाद वहां पर तोड़फोड़ होती है, जिसकी वजह से वहां पर जो उनके हॉस्पिटल है जहां उस लड़की का रेप हुआ था और मर्डर हुआ था, उसको भी डैमेज किया जाता है और पुलिस पर भी हमला किया जाता है, जिसकी वजह से पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ते हैं। लेकिन ये है कौन जो ये गुंडे यहाँ पर आए थे, किस पार्टी से थे, अभी तक उनका कुछ पता नहीं है। लेकिन इसी बीच चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने वहां पर प्रोटेस्ट कर रही है और ये समझ नहीं आ रहा है ये प्रोटेस्ट वो अपने लिए कर रही है या किसी और के लिए कर रही है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर भी इनके साथ है और वहाँ की पुलिस भी इनकी है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक रेपिस्ट को अभी तक सजा नहीं मिली है और उस लड़की को अभी तक न्याय नहीं मिला है। इस लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर से ये सवाल उठता जा रहा है कि आखिर महिलाएं कहाँ सुरक्षित है। इस आउटरीच के बीच एक घटना और सामने आती है देहरादून की, जहां पर एक नर्स हॉस्पिटल से अपने घर की तरफ जाती है और वहां उसका बलात्कार हो जाता है। और इसके 2 या 3 दिन बाद ही एक यूपी की लड़की जो देहरादून आती है, वहीं देहरादून आईएसबीटी में 5 लोग उसका गैंगरेप कर देते हैं। मुझे दुख इस बात का है कि जो प्रोटेस्ट होते हैं ये हफ्ते 2 हफ्ते चलते हैं, उसके बाद ये बंद हो जाता है। औरतों के खिलाफ हो रहे इस वॉयलेंस के पीछे कोई उसको एड्रेस कर ही नहीं पा रहा है। इस प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें कुछ बातों का ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा। पहला, समाज का डर्टी माइंड और इंटरनेट पे चीप कंटेंट, जिसकी वजह से औरतों को रेप होने पे बढ़ावा मिलता है। दूसरा, विक्टिम ब्लेमिंग। समाज में रेप के लिए हमेशा औरतों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। लोग अजीबोगरीब बहाने मारते हैं कि औरत का रेप तो इसलिए होता है क्योंकि वो बाहर गई थी, छोटी स्कर्ट पहनी थी, औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, स्ट्रेंजर के साथ बात नहीं करनी चाहिए। सारा ब्लेम औरत पर ही डाला जाता है। इससे रेपिस्ट को लगता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, रेपिस्ट को पॉलिटिकल का सपोर्ट होना। लोग ये चीज़ तो बहुत बोलते हैं इस इंसिडेंट के बाद कि रेपिस्ट को सजाए मौत होनी चाहिए, फांसी पे लटकाना चाहिए, लेकिन असलियत में कॉन्वेसिटी के साथ क्या होता है। अब अभी की ये न्यूज़ देख लीजिए जिसमें गुरमीत राम रहीम जो अभी जिसको 20 साल की सजा हुई है, उसमें से 235 दिन तो वो बेल में ही बाहर था। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को मालाएं पहनाई जाती है, उनको संस्कारी कहा जाता है। और अगर पॉलिटिशियन ही रेपिस्ट हो तो उसके फेवर में रैलियां निकाली जाती है। अगर देश को सही से औरतों के लिए सुरक्षित बनवाना है तो ये इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना होगा, नहीं तो हमेशा हमें सिर्फ एक ही चीज़ करनी पड़ेगी। जब किसी का रेप होगा या किसी को मार दिया जाएगा तो हमें सिर्फ कैंडल मार्च लेके उसको जस्टिस के लिए हमें रोड पे निकलना होगा और बाद में जो रेपिस्ट होता है उसको बेल मिल जाती है।